आपका स्वागत है। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दंपति स्कूटी से अपने घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें स्कूटी स्लिप हो गई, जिससे महिला की देर रात मौत हो गई। बता दें कि नई स्कूटी लेने गए दंपति घर भी नहीं पहुंचे थे कि मौत ने थामा दामन। पति पत्नी की मृतदेह से लिपट कर रोता है बार बार। द्वाराहाट में बीती शाम करीब 4:30 बजे कूड़ा निस्तारण केंद्र के करीब एक स्कूटी स्लिप हो गई, जिसमें पति पत्नी थे और पत्नी को हल्की चोट या हल्की खरोंच आई और उसका उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर व्योम वर्मा ने उनका इलाज किया उनको प्राथमिक उपचार दिया। डॉक्टर व्योम के अनुसार महिला को ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं थी जिससे उन्हें मौत होती, लेकिन अचानक क्या हुआ, रात 11:15 बजे महिला की मौत हो गई। अब इसका स्पष्ट कारण का पता तो पीएम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। जो भी हो, स्कूटी दंपति को नहीं आई रास, घर भी नहीं पहुंच पाए। स्कूटी रानीखेत से खरीदी गई महिला के नाम पर। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला की सास और उनके परिजनों ने अभी 3 माह तक स्कूटी खरीदने को मना किया था। उनका कहना था कि अब अभी हमें लोहा शूट नहीं कर रहा है, 3 महीने बाद ही स्कूटी खरीदना। मगर सुरेंद्र जो उनका लड़का या महिला की पति थे, उन्होंने अपनी पत्नी सरोज को साथ लिया और स्कूटी लेने चल पड़े रानीखेत को। सुरेंद्र जमड़िया रामपुर चौखुटिया का रहने वाला है। सुरेंद्र के अनुसार स्कूटी हल्की सी स्लिप हुई और रोड पर पलटी कूड़ा निस्तारण केंद्र के पास, और इतने में जो चोट आई सरोज को, उसको दिखाने के लिए हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट आए, जहां पर सरोज सही थी और डॉक्टर के अनुसार भी सरोज जो महिला जिनकी मृत्यु हो गई है वो अपना वर्क, खाना पीना और सब कुछ काम स्वयं कर रही थी, लेकिन अचानक 11:15 बजे उनकी मौत हो गई। सुरेंद्र का कहना है कि हम हल्की सी स्पीड से चल रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि मेरी पत्नी की आज यहाँ पर मौत हो गई। जो भी हो, अब पति सुरेंद्र अपनी मृत पत्नी की देह से लिपट कर बार बार रो रहा है, कोस रहा है समय को। बता दें कि सुरेंद्र के 2 बच्चे हैं, एक लड़की जिसकी उम्र 6 साल है और एक लड़का जिसकी उम्र 4 साल है। अब कैसे होगा बच्चों का पालन पोषण? सुरेंद्र की मां भी हॉस्पिटल में आकर बिलख बिलख कर रो रही है और कह रही है कि मेरी जो बहू है, जो मेरी बेटी थी, जो मेरी बहू थी, जिसकी मौत हो गई है, उसका पीएम न कराया जाए, क्यों उसकी शरीर को फाड़ा जाए, क्यों उसकी चीर फाड़ करी जाए। मैं अपनी कहना का आशय है, वो पीएम करने से बार बार मना कर रही, लेकिन कानूनन जो किया जाना है वो तो किया ही जाना है, इसलिए सभी लोग उन्हें समझाते नजर आ रहे हैं। जो भी हो, नई स्कूटी खरीदने के लिए पहुंचे थे, अभी भी घर नहीं पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में ही पत्नी ने छोड़ा साथ। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार। कत देर बजे लगे हम लोग कि हमें हम ले जाना, हम पे नहीं करना है बस। तो फूल से बचेंगे नहीं सर, तो हम तो क्या कर सकते हैं। तो हम हमने दवाई में कोर्ट में लिख दीजिए, पंचनामा मेरी भी साइन हो गई, ये नहीं हुआ। हर भाई को अपना खुद का हम तो इतनी सहूलियत की कह रहे हैं, दूसरा ऐसा है ना, प्रशासन से हमको दिक्कत होती है यार। लेकिन साहब ये काम करो, हमारे हाथ में है। हेलो हेलो हेलो, क्या क्या कुछ नहीं मिल रहा सर, कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि आज के टाइम पे पोस्टमार्टम का दौर है ना। हेलो, वो रिपोर्ट हाँ। चीज की मांगता है पोस्टमार्टम पीएम की लगती है, बिना पीएम के आप क्लेम करेंगे। क्या है, कितने लोगों के एक्सपायर होने की सूचना आई है? पोस्टमार्टम की मांगेंगे उसमें अच्छा, तुम जो इंश्योरेंस वाले होते हैं वो होते हैं। अच्छा, मेडिकल जो इंश्योरेंस क्लेम होता है ना, चलो कोई नहीं। मेरी बस ने क्या बता रही है घर पे, दादा को परेशान करेगा उनने। मैं बिल्कुल यहाँ से कहीं नहीं ले जाना, तुम कुछ भी करो, मेरा बस मुझे नहीं ले जाना।
कितनी फूल से बची है मेरी ना 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 बिल्कुल नहीं ना ना बिल्कुल ना मैं बता दे रहा हूँ कब मेरे भगवान उठी नर कोई दे फूल से बची चली मेरी फूल से बची गई मेरी मुझे छोड़ जाना तो मुझे गाड़ी बोला जाना मैं भागी घर भेज ऐसा मुझे चली जाना मैं भागी बाबू भागी चली जाना घरे